ओके, राधे राधे, जय सिया राम। सारी चीजें इतनी टेक्निकल होती जा रही है ना, सिंपल फेसबुक पे पोस्टिंग करने में भी पता नहीं क्या क्या पूछने लगता है। ओफो, बहुत ही नींद आ रही है मेरी सब। देखने जरा यहाँ पे। जय सिया राम, राधे राधे सभी को।
ये है टैरो रीडिंग के लिए एक सेशन, जहाँ पर आप अपना सवाल पूछ सकते हो, और टैरो कार्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, तो आपका कोई क्वेश्चन आपका मन में आता है तो आप पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस जो कि टैरो के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि नया टैरो सीख रहे हैं ऑनलाइन देखकर, यूट्यूब की वीडियोस देख के, तो अगर उनके दिल में कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। जो भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए आपको सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कह लीजिए कि ये लाइव सेशन जो है वो सिर्फ़ सब्सक्राइबर्स के लिए है। और इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप एक बारी सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल पर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन वाली खुले दिमाग की बातें, नॉलेजेबल बातें ही मिलेंगी। यहाँ पे वहम, शक, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, हेट्रेड, वहम, अंधविश्वास, इस तरह की चीज़ें आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो इसलिए इस बात का मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अगर आप एक बारी मेरे को सब्सक्राइब करते हो, मेरे चैनल को या इंस्टाग्राम चैनल को, तो आपको यहाँ से पॉजिटिव ही होने के लिए मिलेगा।
दिवाली पोस्ट हो गया। चलो जब तक लोग आ रहे हैं तब तक मैं कार्ड ऑफ द डे निकाल रही हूँ। ये सभी के लिए है, ठीक है। जब भी आप बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए कार्ड ऑफ द डे है। ओके, तो कार्ड ऑफ द डे है नाइट ऑफ कप्स। कैमरा किधर है और मेरा हाथ कहाँ जा रहा है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई इमोशनली न्यूज़ आ सकती है आपके पास में। आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, स्लो चल रही है, लेकिन जिस भी काम में आप लगे हुए हैं उसमें सक्सेस मिल रही है, बट स्लो है। जितना आपकी उम्मीद है उससे स्लो चल रही है, बट ये मूवमेंट है, लेकिन स्लो मूवमेंट है। आपको चीज़ों को, इमोशंस को जैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है, इसलिए अपने इमोशंस को थोड़ा-सा साध के पकड़ के चलने की ज़रूरत है। आपके घर के अंदर में अगर किसी शादी की बात चल रही है या किसी के कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई बेबी प्लान करने वाला है किसी का, तो उसका भी समय चल रहा है। वो वाली चीज़ें भी आप जल्दी ही विदिन थोड़े ही डेज़ में अपनी फैमिली में या अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर में देख सकते हो। ओके, तो इस कार्ड को क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, क्लेम। थैंक यू सो मच। आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है उसके लिए आप बात कर सकते हो। बाकी ये सेशन स्पेशली टैरो की कोर्स से रिलेटेड है। आपको जिनको भी सवाल पूछने हैं कोई टैरो से रिलेटेड, जो लोग यूट्यूब से देख-देख के भी आजकल टैरो कोर्स करते रहते हैं लोग, तो अगर उसके अंदर में आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो अगर आपके कोई डाउट हैं, तो आप यहाँ में से पूछ सकते हैं। साथ में अपने सवाल पूछने के बजाय कि मेरे पार्टनर की एनर्जी कैसी है, वो मेरे को याद करता है क्या, वो मेरे को मिस करता है क्या, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, ज़िंदगी में वही काम आते हैं। तो आपको जो भी कोई डाउट आ रहा है टैरो के अंदर, आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को प्रॉपर कोर्स करना है, वो उसका लिंक मैंने पिन करा हुआ है। जिनको ऑनलाइन सीखना है, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बैच चल रहा है, वो शाम को क्लास होती है, उसकी रात में 8 बजे से शुरू होगी। और दूसरा बैच जो है वो अब 10th मार्च से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, अपना सीट बुक करा सकते हैं, ठीक है। वो लाइव क्लासेस होंगी, बाकी रिकॉर्डेड कोर्स का लिंक मैंने पिन कर रखा है। यहाँ पे बेसिक कोर्स है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो तो उसके अंदर में मेरे साथ अगर लाइव क्लास करते हो तो उसके अंदर में बेसिक टू एडवांस कोर्स है, जो कि अब नया बैच 10th मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या मैसेजेस फिर कल की तरह प्रॉब्लम दे रहे हैं क्या? कल भी मैसेज नहीं आ पा रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बड़ी ही प्रॉब्लम है यार ये तो। अगर कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो
अच्छा चलो मैसेज तो आ रहा है। बड़े सुंदर शिवजी बनाने की कोशिश करी आपने इमोजी से। ये क्या स्पेशल फ़ॉन्ट्स हैं? जो भी है सलोनी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वेरी नाइस। ओके। तो टैरो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, मतलब टैरो जो लोग सीख रहे हैं, वो पूछ सकते हैं। जैसे आपका दिन कैसा रहेगा, ये सब जनरल गाइडेंस, या फिर अगर आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसी है, कोई एक्स वापस आएगा या नहीं, इस तरह के जैसे छोटे-छोटे सवाल हैं, वो तो आप यहाँ पे पूछ ही सकते हो। लेकिन अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब की वीडियोज़ के थ्रू सीख रहे होते हैं। सबने अपनी-अपनी वीडियोज़ डाल रखे हैं। तो लो सबको सीखने वाले को लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो किसी पेड कोर्स में जाने के पहले इतना सारा ऑनलाइन मटेरियल है, तो पहले मैं थोड़ा वो पढ़ लेता हूँ, मैं उसी से काफ़ी कुछ सीख लूँगा। तो मुझे पता भी चल जाएगा कि मैं सीख भी सकता हूँ कि मैं नहीं सीख सकता। तो कहीं-कहीं पे आके डाउट भी आते हैं। बहुत सारी चीज़ों में डाउट आते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और किस तरीके के डाउट आप फेस कर रहे हो, तो वो भी आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो। यस, मैंने ट्राई की हूँ। एक क्वेश्चन है ज्योति। हम उनकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि बात क्यों नहीं कर रही उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई। क्या पता कितने समय से उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही हो। तो आप मेरे को अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो, और ज्योति जो भी आपकी लगती हैं वो कौन है। दीदी लिख दिया आपने खाली। तो उससे ना ऐसे ज्योति दीदी हम कितने सारे लोगों को बोल सकते हैं। तो टैरो को आपने कितना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट दे दिया। तो थोड़ा स्पेसिफिक बोलो। जितना स्पेसिफिक आप पूछोगे उतना स्पेसिफिकली आपको अच्छा आंसर मिलेगा। ठीक है। इतना बड़ा अगर हम ऐसे बोल देंगे उसको, इतना बड़ा लार्ज स्पेस हमने दे दिया ज्योति दीदी, तो वो बेचारा कितना ढूंढेगा टैरो, है ना। अगर आप उसे पर्टिकुलर बोलोगे वो आपकी कौन है, क्या लगती है, तो उसमें उसको ऐसे सिलेक्ट करने में इजी रहेगा और फिर आपका जवाब निकल पाएगा। ठीक है। तो कुछ लोग अगर टैरो है, ऐसे कोई है यहाँ पे जो टैरो का कोर्स कर रहा है कहीं से भी, पेड कोर्स या फ्री कोर्स या यूट्यूब के थ्रू वीडियोस देख देख के। मेरा नाम है, मेरा मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है। हेलो लाइक फोर। ओके। हेलो चिंटू, कैसे हो आप?
मेरा नाम सलोनी है, डेली 4 जुलाई 4 दिसंबर 2005, 4 दिसंबर 2005 आप सिखाते हो? हाँ, मैं कोर्स कराती हूँ और आप मैंने जो पिन कर रखा है यहाँ पर एक फाउंडेशन कोर्स है, ये बना-बनाया रिकॉर्डेड कोर्स है और इससे भी आप सीख सकते हो बेसिक, लेकिन अगर आपको लाइव क्लासेस करनी है, तो उसका वो हमारे ज़ूम पे होती है, उसका बैच जो है अभी का 10 तारीख से तो शुरू हो चुका है। अब आप नए बैच के लिए अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, जो कि 10th मार्च से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर में बेसिक टू एडवांस होता है, ठीक है? ओके, तो अभी मेरे से पूछ रही है सलोनी, सलोनी 4 दिसंबर 2000। मेरे को तो ऐसा दिख नहीं रहा सलोनी की ज्योति आपसे बात नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं आ रहा मेरे पास, ऐसा नहीं आ रहा है। एक बार को अगर वो बात नहीं कर रही है तो उसका रीजन सिर्फ ये हो सकता है कि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि मेरे पास में सारे बॉन्ड्स के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो वो काम में बहुत बिजी होने की वजह से आपसे बात ना कर रही हो, ये पॉसिबल है। अदरवाइज वो आपसे बात नहीं कर रही है, इस तरह का कुछ मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। अरे अब देखो, तुम सेंटेंस ही चेंज कर दोगे, बात कर रही है पर पहले जैसा नहीं कर रही है, ये क्या बात हुई? आ, हा, 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 मैं सोच रहा था अभी मैं जॉब पे हो जाऊँ उसके बाद। हाँ, ये तो आप कभी भी कर सकते हो और मतलब जैसे जो मेरे पास में अभी कर रहे हैं बच्चे ही कहूँगी मैं, बच्चे ही हैं। तो वो ऐसे जॉब भी कर रहे हैं, मीडिया के अंदर में है कोई, तो वो जॉब भी कर रहे हैं और साथ में अब जैसे रात की क्लास का टाइम है मेरे पास में 8 बजे का टाइम है, तो उस समय तक मोस्टली सब लोग जॉब से आ ही जाते हैं अधिकतर, और उसके बाद में संडे को जो है वो दोपहर की क्लास रहती है। तो संडे को मोस्टली डाउट क्लास होती है, तो एक बार को अगर मिस हो जाए, क्योंकि बहुत बारी फैमिली की वजह से किसी-किसी को कहीं-कहीं जाना रहता है, इवन खुद मेरे ही प्रोग्राम हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा है कि अगर एक बार को कुछ मिस हो जाएगा तो उसमें हम कुछ नया कवर नहीं कर रहे हैं, खाली आपके डाउट रह जाएँगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कुछ उसमें नया नहीं पढ़ रहे हैं ना, कुछ नया पढ़ रहे हैं कि मिस हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो बाकी डेज़ के अंदर में जो है वो हम क्लासेस करते हैं, संडे के दिन में एक तरीके से डाउट क्लास रहती है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से ऑलमोस्ट 1 मंथ के टाइम के अंदर में हम पूरा टैरो कर लेते हैं, बेसिक टू एडवांस। उसके साथ में उसके अंदर में मैं हीलिंग भी सिखाती हूँ, एडवांस के अंदर में हम टैरो सीख जाते हैं, हीलिंग भी हम सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं से भी हीलिंग सीखोगे, तो आपको कोई 3, 4, 5 तरह की हीलिंग सिखा देगा आपको करनी। लेकिन मैं टैरो से आपको वो मेथड सिखा देती हूँ, वो उस तरीके समझा देती हूँ, जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हीलिंग खुद से क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि ना जाने आपके क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आपको सॉल्व करनी है, तो आप तो वहाँ जाके अटक जाओगे कि यार इसकी भी हीलिंग हो सकती है क्या? इसकी हीलिंग हम कर सकते हैं क्या? पहले तो आपको यही नहीं पता कि हम किस-किस चीज़ की हीलिंग कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट के बाद आपको जब पता चल जाता है कि अच्छा इसकी भी हीलिंग होती है, तो इसकी भी हीलिंग होती है, तो फिर उसको हीलिंग को आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, अपनी खुद की हीलिंग आप बना सकते हो। यार मैं लाइट जलाऊँगी तो अजीब-सा हो जाएगा लाइट। हुआ? क्या जला ये? अच्छा, ऑलराइट, ठीक है। हुँ, बात पहले जैसे नहीं कर रही है, इग्नोर कर रही है, मैं बहुत ज़्यादा।
हाँ, मैं कह रही हूँ वो थोड़ा काम में बिज़ी हैं, आप मन में अदरवाइज़ बात नहीं लेकर आइए, वो बस काम के अंदर में बिज़ी है थोड़ा इस वज़ह से सीरियसली बिज़ी है, ठीक है? सीरियसली बिज़ी है, आप जितना पूछोगे, कुरेदोगे ना तो फिर वो और मतलब चिड़चिड़ाहट आने लगती है अपने अंदर, इसलिए आप ज़्यादा कुरेदो मत, आप नॉर्मल रहो, आपसे कोई बात नहीं है, आपको लेके परेशान नहीं है, ठीक है? ओके, लोकपाल पटेल, न्यू सब्सक्राइबर, लाइक नंबर, बबली फीलिंग लोकपाल के लिए। मैम क्या मेरी जॉब गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब का मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी सलोनी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देखना एक बड़ा काम है, उसके लिए पूरे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ऐसे ही ये जो लोग लाइव पे बता देते हैं ना बिल्कुल गलत करते हैं, एकदम ऐसा नहीं बनता, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं उसके लिए। ओके, चिंटू क्या बोल रहा है, जो भी इतना लाइफ पार्टनर कैसी होगी, मनुष्य जैसी होगी, इंसान जैसी होगी आपकी लाइफ पार्टनर, बिल्कुल चिंता मत करना, एकदम फीमेल मिलेगी आपको लाइफ पार्टनर के रूप में, ठीक है, कोई स्ट्रेस मत लो। लाइफ पार्टनर का सवाल ऐसे पूछते हैं क्या चलते फिरते? हाँ, ऐसे कोई चलते फिरते बता देगा हाँ लोकपाल मैं आपका चेक कर लेती हूँ। कैसे पता करूँ मैम, आप कैसे बताएँगे? मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना, आप इसके थ्रू बात कर सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप कंसल्टेशन बुक करा के आपको पूछना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब मैं ऐसे नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे को पता है कि ये ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। आप क्या कर रहे हो और फिर उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है और आप क्या बन जाते हो उसके बाद, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए मैं इसको बहुत सीरियसली लेती हूँ, तो आपको भी समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये ऐसे ही नहीं पूछनी चाहिए, और पूरा हमारा करियर उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें क्या तैयारी करनी है, कब चांसेस बनते हैं, है भी कि नहीं है, भी वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए ना उसके लिए वक़्त लगता है। तो नॉर्मल मेरे कंसल्टेशन की जो स्टार्टिंग चार्जेज़ हैं वो ऐसे बात करने की वो ₹1100 हैं। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल फीस है। अगर टेक्स्ट पे जो छोटे-मोटे सवाल आप यहाँ पूछ रहे हो, वो पूछते हो, उसका जवाब मेरे असिस्टेंट देते हैं और वो टेक्स्ट के थ्रू देते हैं, उसकी ₹250 फीस है। तो उसको तो छोड़ दीजिए आप, वो तो आप यहीं पे पूछ सकते हो। लेकिन आप जब मेरे से बात कर रहे हो, उसकी ₹1100 मिनिमम फीस है, ठीक है? कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा देर बात करते हो, आधा घंटा लगता है, तो फीस उस हिसाब से बढ़ जाती है। बट स्टार्टिंग इज़ 1100, ठीक है? अच्छा लोकपाल जी, अब मैं आपके सवाल पर आ जाती हूँ। चिंटू अभी आपसे बात करती हूँ 2 मिनट। लोकपाल पूछ क्या रहे थे? फीलिंग पूछ रहे थे किसी के लिए। बबली, ये क्या है? बबली करंट फीलिंग, अरे भाई करंट लिख रहे हो, कैरेंट, मैं तो सोच रही हूँ सरनेम लिखा है आपने। और लोकपाल, लोकपाल मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताओ आप अपनी, ठीक है? मैम चार्जेस बताओ मुझे कितना है? अच्छा हाँ, चिंटू जी मैंने बता दिया, चार्जेस मिनिमम ₹1100 से स्टार्टिंग है। ₹1100 तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, अरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हो, ₹1100 देने के लिए इतना सोच रहे हो? लोग 11-11 हज़ार रुपए फीस माँगते हैं ठीक है? लोकपाल मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना, और जिनकी फीलिंग पूछ रहे हो आप बबली, ये कौन है आपकी? क्या लगती हैं? फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, पड़ोसी है, क्रश है, रिश्तेदार है ना? ये बड़ा अजीब से टाइप की कीड़ा टाइप दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या ही घूम रहा है। गिफ्ट पड़ा था मेरे पास। ओके, सेकंड,
टाइम ड्यूरेशन ना कम कर दूंगी नेक्स्ट टाइम। मैंने अभी 30 सेकेंड डाल दिया कमेंट्स में। कभी कभी कोई कोई इंसान ऐसा आता है ना, बस वो कॉपी पेस्ट के ऊपर ही उंगली दबा ही देता है, तो वो पूरा भर डालता है। फिर उससे क्या होता है, जैसे अब आपके साथ कोई बात चल रही है, वो मैसेज ऊपर चला जाता है, फिर मेरे को वो स्क्रॉल करना पड़ता है। जब तक मैं उसे स्क्रॉल करके जब तक उस कमेंट पे पहुंचती है, तब तक वो नीचे से जो स्कैम करने आया था ना, वो दोबारा से इतने सारे ढेर सारे मैसेज भेज देता है। तो वो मैसेज फिर ऊपर भाग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कमेंट्स में गैप कर देती हूँ। तो 30 सेकेंड का गैप ज्यादा लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसको 10 सेकेंड का कर दूंगी। ठीक है। गर्लफ्रेंड प्रेजेंट में है कि एक्स गर्लफ्रेंड है, बता दो अभी भी। 30 सेकंड तो निकल ही गए, बता सकते हो। कोशिश करो एक ही मैसेज के अंदर में सारी बात लिख दो, ठीक है। तो इतना डेली डेली मैसेज नहीं करना पड़ेगा फिर। लोकपाल 2 मार्च 2000। अब जैसे आप पूछने सीखने की बात कर रहे थे, अरे बहुत खराब फीलिंग है भाई। अच्छा किया, देखो अभी बात करते हैं। देखो ये उसकी फीलिंग्स पहले की थी, ये प्रेजेंट फीलिंग है, करंट फीलिंग ये है। तो जहाँ पर बिल्कुल कम्युनिकेशन खराब है, वो अपने आप को आपके साथ में थोड़ा-सा नेगेटिव टाइप का फ़ील कर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं रिलेशनशिप में बंध गई हूँ, वैसी वाली फ़ीलिंग दिखाई दे रही है कि उसको बंधा-बंधा फ़ील हो रहा था। वो अपने आप को थोड़ा-सा उसे लग मतलब जैसे हो जाता है ना कि ये ऐसा करता है इसलिए ऐसा होता है, ये ऐसा करता है इसलिए ऐसा होता है, ये ऐसा करता है इसलिए ऐसा होता है। तो ये वाला थॉट उसमें, वो क्या गलतियाँ कर रही है, उसने उस चीज़ को बंद कर दिया नोटिस करना। सारी गलती वो आपकी तरफ देखती चली गई कि आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो वहाँ वो वाली फीलिंग बनी हुई है उसकी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मामला गड़बड़ है, ठीक हो सकता है। आपको किसी फ्रेंड की, आप कोई बीच में अगर कोई आपका कोई दोस्त है, आप उससे बातचीत करके इस कोशिश कर सकते हो फिर से ठीक करने की, ठीक है लोकपाल? ओके लोकपाल, थैंक यू। आप चाहें तो आप मेरी इस वीडियो के लाइव के लिंक को और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर कर सकते हो। अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो वो पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन को। हाँ, तो बताओ मेरे को चिंटू, आप क्या पूछ रहे थे? अपना एक ही बार में सवाल ना एक ही कमेंट में डाल देना। ये वैसे गलती हो गई, हमने टाइम ड्यूरेशन ज्यादा डाल दिया कमेंट्स के बीच में, और अभी तो लाइव में चेंज नहीं हो सकता, अब बाद में चेंज हो पाएगा। और अच्छा, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि ये मेरा सेकंड सेशन, थर्ड सेशन है, ये लाइव मेरा थर्ड सेशन है। तो एक किसी किसी का ना मैं ऐसे लिखा हुआ देखती हूँ कि उनके सब्सक्राइबर ना लिखे हुए आ रहे होते हैं सामने में। वो कैसे आते हैं, कोई मुझे, अगर आपको किसी को पता हो तो मेरे को गाइड करिएगा, ठीक है? और लाइक्स भी बढ़ाते जाओ प्लीज। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ऑनलाइन कर रही हूँ मैम, यूट्यूब पे। देखो, आपको जॉब की तैयारी तो अभी आप छोटे हो, कभी भी कर सकते हो। अभी तो आपकी एज काफी बाकी है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। आप को चाहिए नहीं कि आप बजाय दूसरों पे डिपेंड रहने के, आप अपनी थोड़े पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट करो।
ठीक है ना? यहाँ पे ये जो फीलिंग होती है ना, ये जो भावना होती है कि अपने आप को बताना कि मैं कितना बेचारा हूँ, मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ और मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रही हूँ लाइफ में। ये ना एक विक्टिम मेंटालिटी होती है, ठीक है? और दूसरा इट्स कॉल्ड, मतलब आपको सेल्फ स्टीम की भी दिक्कत होती है फिर। तो आप ये आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर ना, अपनी पर्सनैलिटी पर, ठीक है? आपको लगेगा कि मैम 1100 रुपए के लिए ऐसा बोल रही है, 1100 रुपए के लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन अगर आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप मेरी इस बात को समझोगे, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी आप छोटे हो ना, अभी आपको नहीं समझ में आएगी मेरी बात। आपको लगेगा मैम फीस के चलते ये बात कह रही है, फीस के चलते नहीं कह रही हूँ। 1100 रुपए से मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, ठीक है? 1100 रुपए से मेरी लाइफ नहीं बदलेगी, लेकिन एक रूल होता है किसी चीज का। तो यहाँ पे बात रूल की है, इसलिए मैं फीस ले रही हूँ। बाकी 1100 रुपए कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए मैं आपको इतना समझाऊंगी। जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपकी लाइफ के काम आएगा, आपके काम आएगा। मैम मुझे बहुत क्वेश्चन पूछने हैं। तो कल आना ना, सारे आज ही थोड़ी ना पूछने बेबी। कुछ कल के भी छोड़ दो, मैं तो कल भी आऊंगी। ओके, मैंने अभी स्टार्ट करा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज करूँ, बट बीच में शायद 2 दिन नहीं किया, बहुत आलस आ गया था। एक में मर गई, ये मैंने स्प्रे कर दिया। अब देखो, दो बातें हो गई हैं। घर वाले आपको पढ़ाई में सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, और फिर घर वाले आपको काम भी नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, ये क्या बात हुई? अच्छा, चलो अब इस चीज को भी नोटिस करो आप, कि अगर मैंने आपको कोई चीज बताई कि आप जॉब करो, अपना काम करो, थोड़ी बहुत अपनी इनकम निकालो, तो यहाँ पे भी आपने क्या किया? ब्लेम, आपने दूसरे पे ब्लेम डाल दिया कि मेरे घर वाले नहीं करने देते। ये मेंटालिटी है, आप सोचना इस बारे में। ओके, दिस इज विक्टिम मेंटालिटी। हाँ, चलो नहीं, ये सब बातें मत करो आप। कल करते हैं ना, कल कल पूछना बाकी सवाल, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब वगैरह का बताने के लिए ना मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो पर्सनल 1 to 1 ही होता है वो, ठीक, ये चीज है। बाकी आपकी जो ये छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे भी आपने इससे पहले पता नहीं क्या पूछा मेरे से, ज्योति देवी के बारे में पूछा, तो वैसे जो आपको सवाल करने हैं उसके लिए आप पूछ लेना। अभी कुछ, अभी कोई नहीं पूछ रहा तो पूछ लो आप। लेकिन आपको फिर बार बार सिर्फ आपको सवाल पूछने, तो अगर कोई और वेट कर रहा होगा तो उसका तो नंबर नहीं आ पाएगा ना, इसलिए मैंने बोला कि कल पूछ लेना। चिंटू आप हो? अभी नहीं है शायद से। चिंटू आप पूछ लो, क्या पूछ रहे हो? कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो? ये मैंने अच्छे पंगे ले लिए, उसका टाइम 30 सेकेंड डालकर। देखो चेंज हो पाएगा तो। वही है शायद ऑप्शन। हाँ,
Selected social language. Five minute. ये मिल गया मुझे। मिल गया, मेरे को मिल गया सलोनी। अब आप थोड़ा जल्दी बात कर पाओगे, पर 10 सेकंड तब भी वेट करना पड़ेगा आपको। ओके। हाँ, तब भी 10 सेकंड का गैप इसीलिए रखा है क्योंकि लोग इतना बड़ा-बड़ा ये वाले ऐसे गंदे-गंदे बड़े-बड़े यूट्यूब वाले इमोजी भेज देते हैं बना-बना के। हे प्रभु! मैंने ये स्प्रे कर दिया, यहाँ पे छोटे-छोटे अजीब से मेरे को कुछ दिख रहा था, पता नहीं कैसे नया प्रकार का कुछ था कीड़ा। कीड़ा था, चींटी थी, पता नहीं क्या ही था वो अजीब से ही था कुछ। वो पता नहीं कहाँ से निकल के आए थे, मैंने कभी देखी भी नहीं वो चीज़ जो अभी घूम रही थी यहाँ पे, पता नहीं क्या था। पता नहीं। स्प्रे कर दिया हिट और मैं ओके, चलो ठीक है। मेरी अभी 6 बज गए हैं और 7 बजे मुझे बंद करना है। तो उनको ज्योति को बोलो वो भी बात कर सकती हैं मेरे से यहाँ पे, ठीक है? लाइव पे अपना सवाल पूछ सकती हैं उनके पापा से रिलेटेड। ओके, ऐसा कर सकते हो, ठीक है? उन्हें भी बता दो, आप उनको यूट्यूब का लिंक भेज दो ये लाइव का। उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम तो है, ये दिख रही है ऐसे। देखो कार्ड कितने अच्छे से ये रिलेटेड आते हैं, कार्ड कितने रिलेटेड आते हैं। जैसे चीज होती है कार्ड एकदम उससे रिलेट कर जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हो इस समय सिर्फ मैं ही सुन रही हूँ, नहीं, जो भी हो रहा है वो इधर भी जा रहा है। मतलब मैं इसी तरीके से इनको चार्ज करती हूँ कि जिसके लिए भी मैं चार्ज कर रही हूँ उसका जब उसके लिए जब जो पैटर्न है जो तरीका है जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो यही चीज रहती है कि जो मैं सुन रही हूँ साथ साथ वो जितना जैसे ही मेरे को सुन रहा है वो मेरे बदले इस इधर जा रहा है और जो भी आंसर आ रहा है वो इधर से डायरेक्ट ऐसे आ रहा है। तो मैं बस एक मीडियम हूँ, मैं कोई रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक मीडियम हूँ। चलो 15 मिनट में और हूँ लाइव, फिर 15 मिनट के बाद में मैं बंद करती हूँ और अब मैं 6:30 तक ऑलमोस्ट लाइव बंद कर दूंगी। फिर कल आती हूँ, कल मैं थोड़ा टाइम से आ जाऊंगी, आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ आने के लिए। और मैं ऑलरेडी कहीं से बाहर से आई हूँ और मैंने सोचा लाइव करना है, मेरे को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि रोज मिस हो जा रहा है कुछ ना कुछ करके। तो मैंने इसलिए बस लाइव पे बैठ गई हूँ, अदरवाइज आई एम रियली टायर्ड। तो
कल फ्रेश बैठूँगी लाइव टाइम से निकाल के, 12 बजे से क्लास है, 2 बजे क्लास खत्म होगी, उसके बाद में मैं फिर लाइव आ जाऊँगी। लाइव टाइम क्या है मैम? देखो लाइव का टाइम ना अभी मेरा प्रॉपर डिसाइड नहीं हुआ है। सही बात तो ये है कि प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी ही लाइव करना शुरू करा है। अभी ये मेरा थर्ड टाइम मेरे को लाइव है, मेरे को इसके ढंग के फीचर्स भी नहीं समझ में आते। तो मेरा ना अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ। मैं अभी देख रही हूँ कि मेरा रूटीन कैसे सेटल होगा, क्योंकि किसी दिन मैं दोपहर में फ्री थी तो मैं तब आ गई, एक दिन मैं शाम में फ्री थी तो मैं तब आ गई। अभी भी मैं शाम में जाके आई हूँ, तो मेरे को इसलिए अभी मेरा टाइम सेट नहीं हुआ। एक बारी मेरे को लगेगा जब अपने रूटीन में देखते हुए कि हाँ, इस समय में मैं डेली आ सकती हूँ, तब वो फिर मैं उस टाइम को प्रॉपर्ली डेडिकेट कर दूँगी लाइव आने के लिए। लेकिन अभी तक वो टाइम डिसाइड हो नहीं पा रहा, क्योंकि 8 बजे से क्लास भी होती है। अभी 8 बजे से टैरो की क्लास भी है, जो लोग टैरो लाइव सीखते हैं ऑनलाइन, वो 8 बजे से शुरू होगी। तो मैं अगर अभी 6:30 बंद करूँगी, उसके बाद में मेरे को थोड़ा-सा पूजा-वूजा करनी है शाम की, फिर थोड़ा ब्रेक चाहिए, फिर 8 बजे से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जो चलेगा 10 बजे तक। तो ये हमारा रोज़ का रूटीन है। जिनको भी सीखना चाहते हैं, वो लाइव क्लासेस जॉइन कर सकते हैं अगले महीने से, जो कि 10th मार्च से स्टार्ट होंगी। जो अभी का बैच है वो चालू हो चुका है। अब नया कोर्स जो है, नई क्लासेस वो 10th मार्च से शुरू होंगी, ठीक है? और जिनको ऑनलाइन सीखना है, बहुत कम पैसे में सीखना है, उनका रिकॉर्डेड कोर्स का लिंक मैंने पिन कर रखा है, वो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो ऊपर जाके। जो पिन किया हुआ है मैंने कमेंट में, वो लाइव वो रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसको लोग खरीद के उससे उससे भी पढ़ना सीख सकते हैं। ओके, टेक केयर, हर हर महादेव। ओके, थैंक यू, टेक केयर, सलोनी। ओके एवरीवन, तो मैं भी विदाई ही लेती हूँ, मैं बंद करती हूँ इसको लाइव को अभी के लिए। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, राधे राधे। आप सबकी मनोकामना पूरी हो। 10th मार्च से नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है टैरो का, उसको आप एनरोल कर सकते हैं, अपना सीट बुक करा सकते हैं। वो बेसिक टू एडवांस कोर्स रहेगा टैरो रीडिंग का, जिसके अंदर में हम टैरो भी सीखते हैं, टैरो मैजिक करना, टैरो स्पेल करना भी सीखते हैं, मतलब हीलिंग कैसे करते हैं टैरो से, और हीलिंग किस तरह से आप बना सकते हो वो भी उसमें सीखते हैं। उसमें पूरे कोर्स के अंदर में आप इतना सीख जाओगे, शुरू से जिसको बिल्कुल पहली बार जो टैरो डेक देख रहा होगा, वो इतना सीख जाएगा इस पूरे कोर्स में कि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, डिवाइन, गुरुजी कहीं पे भी जाके इंटरव्यू दे के खुद से सिलेक्शन ले सकता है और घर बैठे ऑनलाइन इनकम अपनी चालू कर सकता है। ठीक है, उस लेवल तक का मैं पूरा यहाँ से सिखा देती हूँ। हीलिंग अगर आप कर पाते हो, अगर आपको हीलिंग के क्लाइंट्स मिलते हैं, जब आपसे कोई रीडिंग करवाता है, वो कोई प्रॉब्लम देखते हो, उस प्रॉब्लम का समाधान आप उसको हीलिंग के थ्रू बताते हो, उस हीलिंग की बहुत बढ़िया इनकम होती है। वो इनकम आप उससे जनरेट कर सकते हो हीलिंग सीखकर। ये इस कोर्स के अंदर में बताई जाती है कि हीलिंग किस प्रकार बनाई जाए,
क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया साधन होता है, क्योंकि टैरो रीडिंग से एक टाइम लिमिट है, दिन में आप कितने घंटे टैरो रीडिंग कर लोगे, कितने घंटे टैरो रीडिंग करने के बाद में आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन पूरे महीने की टैरो रीडिंग की इनकम एक तरफ और एक हीलिंग की इनकम एक तरफ, ठीक है, वो आपके पूरे साइकिल को चेंज कर देती है इनकम की। अगर आपको एक हीलिंग भी मिल जाती है, आपको अगर महीने की 5 हीलिंग मिल जाती है, करने में उसको सेम टाइम लगेगा। जितना आप एक हीलिंग करोगे, उतना ही वक़्त आपको 3 हीलिंग करने में लगेगा, ठीक है? बीच-बीच में 5-5 मिनट का गैप रह सकता है, हमें सेटअप करना पड़ता है, हमको प्रार्थनाएँ करनी पड़ती हैं, बस उतना। तो अगर आपको एक हीलिंग करने में आपको लग रहे हैं 45 मिनट, तो 3 हीलिंग करने में टोटली आपको लगेगा 1 ऑवर 15 मिनट बस। 3 हीलिंग करने में, बट पैसे 3 गुना हो गए, राइट? मतलब एक हीलिंग के अगर आप 50,000 रुपए चार्ज करते हो, 51,000 रुपए चार्ज करते हो, डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कैसा है, लेकिन इतना तो आराम से करते हैं। चलो मरे से मरा आप 21,000 चार्ज करते हो, तो भी आप 3 हीलिंग के आपके चार्जेस कितने बढ़िया हो गए, है ना? और छोटे-छोटे बच्चे जो है हीलिंग कराते रहते हैं, लव हीलिंग, स्पेल हीलिंग, कॉर्ड कटिंग हीलिंग, वो आप आराम से अपनी हीलिंग निकाल सकते हो 3,000, 5,000 इतने इस रेंज की। तो बहुत बढ़िया इनकम का साधन है ये। तो आप और एकदम प्योर इनकम, बिल्कुल अच्छे तरीके से कमाई हुई इनकम, जिसके अंदर में बरकत भी होती है, जिस क्योंकि आपने एक सच्ची भावना से भगवान को याद कर करके, ईश्वर को याद कर करके, हर टाइम आप उनको याद करते हो, तब आप कोई रीडिंग निकालते हो। हर टाइम आप कुछ उनकी याद करते हो, अपने काम में उनको शामिल करते हो परमात्मा को, तब आप कोई हीलिंग क्रिएट करते हो। तो हीलिंग कास्ट करते हो, राइट? तो तब वो प्योर इनकम है, जो वो उससे आमदनी आ रही है वो प्योर आ रही है आपके पास। अगर सामने वाले क्लाइंट का कोई काला धन भी था ना, क्योंकि आपने इतनी उसके लिए प्रार्थनाएं करी हैं और ईश्वर को आपने बुला के करा है, तो ईश्वर उसका मीडियम बना है। तो फिर वो जो काला धन भी आएगा ना आपके पास में, वो भी सच्ची लक्ष्मी बन जाएगा, ठीक है? चलिए क्लोज करती हूँ मैं लाइव को, समय हो गया है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।